अस्सलाम वालेकुम। लेमन के प्लांट हम बहुत शौक़ से अपने घर में लगाते हैं और उनमें लेमन भी आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लेमन के प्लांट बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं, उनमें फ्रूटिंग भी हो रही होती है और फिर हमारे लेमन के प्लांट में कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी उनके लीव्स गायब होने लग जाते हैं, यानी कटी कटी से लगते हैं। और आप मेरे ये प्लांट देख रहे हैं, ये मेरे जो दो प्लांट हैं लेमन के, ये बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम का शिकार होते रहते हैं। हालांकि मैं बहुत केयर करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इन दो प्लांट्स के साथ होती रहती है। दूसरा जो प्लांट है उसमें तो बहुत अच्छे तरीके से लेमन लगते हैं, लेकिन ये जो दो प्लांट हैं ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके लीव्स भी अभी येलो होने लगे हैं, लेकिन इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि इसकी मैं अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ नहीं करती हूँ, बल्कि इसकी वजह ये है कि लेमन जो है वो गर्मियों का प्लांट है। यानी समर में इसमें बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होती है और समर में ही इसमें फ्रूट्स भी लगते हैं और ये अच्छी तरीके से इसमें लीव्स वगैरह भी लगते हैं। ज़मीन पर जो लगे होते हैं वो तो साल भर ही हमें अच्छी तरीके से फ्रूट देते हैं और उतने ग्रीन भी रहते हैं, लेकिन पॉट्स में जो लगाते हैं उनमें कुछ कंडीशन हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरह आप देखें कि मेरा जो ये प्लांट है इसकी में भी यही कंडीशन है कि इसके लीव्स मुसलसल गायब होते रहते हैं। अच्छा, मैं जो इतनी चेक करती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता कि आखिर इसके लीव्स जाते कहाँ हैं। पहले इसके लीव्स थे, फिर एक के बाद एक वो सूखे और उसके बाद कुछ कटने से लगे जैसे कोई कीड़ा खा रहा है। और काफ़ी अर्से सर्च करने के बाद मुझे अभी तक इसकी कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है। छोटे छोटे से लीव्स निकलते हैं इसके, अब आप देखिए छोटे छोटे से इसमें लीव्स निकलते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम अभी मेरी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि मुझे अपने ऑरेंज के प्लांट के अंदर ये प्रॉब्लम दिखाई दी कि इसके लीव्स देखिए गायब होने लगे। ये आप देख रहे हैं इसके लीव भी गायब हो रहे हैं। तो मैंने काफ़ी तलाश किया, और वैसे भी मैं आपसे कहती रहती हूँ कि मैं जब भी आती हूँ तो मैं अपने प्लांट्स को अच्छे तरीके से चेक करती हूँ, लेकिन मुझे कोई भी चीज़ इसमें दिखाई नहीं दी। खैर कल मैं यहाँ पर सिर्फ पोर्शन में नहीं आई, और आज जब मैं आई तो मैंने देखा कि ये ज़मीन पर थोड़े छोटे से, आप ये देखिए, देख रहे हैं ये वेस्ट से कुछ पड़े हुए। तो ये जो है किसी कीड़े के वेस्ट हैं जिन्होंने खा के ये ऊपर से फेंके हैं, उनकी पॉटी है शायद, क्या है ये देखें। मैं ये देख के मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि अब तो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, ये कोई कीड़ा ही है जो अब शायद बड़े साइज़ का है। और तो फिर मैंने काफ़ी चेक किया, और काफ़ी चेक करने के बाद मैं आपको दिखाऊं कि ये कहाँ से ये प्रॉब्लम। देखिए लीव अब निकलने शुरू हो गए इसके अंदर, देख रहे हैं आप, लीव निकल रहे हैं, लेकिन ये सब लीव वो खा चुका है कीड़ा। और आपको दिखाती हूँ कि देखिए इस तरह से होते हैं कीड़े। मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ, ये देखिए, मैं ये देखिए आप, और एक ये देखिए आप, देख रहे हैं। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं आपको स्टिक से दिखाती हूँ, कोई स्टिक तोड़ती हूँ और आपको दिखाती हूँ इस तरीके से ये कीड़े होते हैं और ये हमारे प्लांट के ऊपर खाना शुरू कर देते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। स्टिक ही नहीं टूट रही है, देखें। अब मैं आपको इस स्टिक से दिखाती हूँ। ये देखिए, एक तो ये कीड़ा है, देख रहे हैं आप, एक ये है और एक कितना बड़ा सा ये है, इस पत्ते के पीछे है ये आधा, ये देखिए ये है ये कीड़ा। तो आपने देखा कि ये कीड़े होते हैं, ये हमारे प्लांट की लीफ को खाना शुरू कर देते हैं, और फिर होता ये है कि सारे लीव्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमें चेक करना पड़ता है, इसीलिए हर 15 डेज़ बाद हम इसके ऊपर जो वो जो है इंसेक्टिसाइड वगैरह पेस्टिसाइड डालते हैं, ताकि इस तरह के कीड़े हमारे प्लांट पे ना आए। अब इसका हल ये है कि आप इस कीड़े को उतारें और उतार के इसको मार दें और चेक करते रहें। अच्छा, ये कीड़े छोटे में से आपको दिखते ही नहीं हैं, हमेशा जब ये कीड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें मिलते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमारे लीव्स कटने से लगते हैं, सूखने से लगते हैं और पूरी ब्रांचेस खाली हो जाती हैं लीव्स से, तो क्या होते हैं? तो यही होते हैं, ये कीड़े होते हैं। और ये जब बहुत अरसे तक ये रहते हैं तो एक के बाद एक करके सारे ही हमारे प्लांट्स के लीफ कट कर देते हैं। और अब देखिए कितने लीव्स मेरे प्लांट के गायब हुए हैं, और अब देखिए पूरी पूरी ब्रांचेस खाली हो गई हैं। लेकिन दिखाई मुझे ये आज दिया है,
تو اب میں ان کو نکالوں گی، نکال کے میں ان کو مار دوں گی. یہ کر سکتے ہیں، اور کیا کریں گے. تو بس یہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ اس طرح سے آپ ہمیشہ فرٹیلائزر یہاں پر انسیکٹیسائڈ اسپرے کیجیے تاکہ مزید آپ کے پلانٹ کو نہ کھائیں اور کیڑے وغیرہ بھی نہ لگیں. دیکھیے میرے اس میں کہیں کوئی کیڑا نہیں لگا، اس لیے کہ میں کرتی رہتی ہوں. لیکن پچھلے مہینے میں نے نہیں کیا اور اس مہینے میں نے نہیں کیا. میں نے کہا اتنا اچھے سے چلنا ہے یہ، لیکن یہ لیوز جب غائب ہونے لگے تو اب مجھے ٹینشن ہوئی اور میں نے تلاش کر ہی لیا. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے ہر پلانٹ پر ہر 15 ڈیز بعد ہم اسپرے کریں، تاکہ جب ان کے لیف پر وہ ہم ڈالتے ہیں تو کافی لیف جو ہے نا وہ اس پر مطلب ایک لیئر سی جمتی ہے، تو ٹھیک اس میں کڑواہٹ سی ہو جاتی ہے. تو پھر جو کیڑے وغیرہ ہیں وہ اٹیک نہیں کرتے. جب اسے کھانے آتے تو ظاہر بات ہے ان کو وہ کڑوے لگتے ہیں، تو پھر وہ نہیں کھا پاتے ہیں. تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں اور اسپرے کرتے رہیے تاکہ آپ کے لیف خراب نہ ہو، پلانٹ میں کیڑے نہ لگیں. تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.